जी अस्सलाम वालेकुम। कैश 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 51। आज के लेक्चर में हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। कल क्या पढ़ा था? क्लाउड सर्विस मॉडल। कल क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, लेकिन आज के लेक्चर की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर का क्विज लिंक आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। क्लिक कीजिए, तैयार है तो बताइए। करें स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। CRN जरूर लिख लें। CRN लिखना है। CRN सामने नहीं देखना, CRN लिखना है। CRN लिखना है, सामने नहीं देखना। लिख लिया CRN? चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। करे बाय करे सारा इक्विपमेंट स्टोरेज सॉफ्टवेयर, या कि जब जरूरत हो तब पे करे। सेकंड ऑप्शन क्या कहलाती है? क्लाउड कंप्यूटिंग। ये ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है कि ऑन डिमांड है? ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज। करेक्ट। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का मतलब तो यह है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के मुताबिक इंक्रीज डिक्रीज करना, ये क्या कहलाएगा? ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। आज नेट का कोई प्रॉब्लम है? जी, डिफरेंट कंट्रीज में बैठ के लोग एक्सेस कर सकते हैं सेम फाइल को। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। जितनी सर्विस यूज की एग्जैक्ट उतना ही बिल आया, फिक्स नहीं आया। ये क्या कहलाता है? मेजर्ड सर्विसेज। मैनेज्ड सर्विसेज का मतलब क्या होता है? कि उसके जो मेंटेनेंस है वो वेंडर ही करेगा, यूजर की जिम्मेदारी नहीं है उसको मेंटेन करना। उसमें कोई गड़बड़ हो गई, वेंडर ठीक करेगा। जी, खुद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया, वेंडर के यूज किया। ये क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ब्राउजर के जरिए से, आप उसे यूज करते हैं।
रैपिड इलास्टिसिटी। क्लाउड पे सारे क्लाइंट एक दूसरे का डाटा व्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं, लेकिन एक पर्सन दूसरे के डाटा का व्यू नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक जगह पे बहुत से लॉकर्स मौजूद हों, जैसे बाज़ औक़ात जो है ऑफिस प्लेस पे लॉकर्स रख दिए जाते हैं, हर टीम मेंबर को अलग अलग लॉकर दिया जाएगा, होंगे सारे एक जगह पे, लेकिन एक पर्सन दूसरे पर्सन के लॉकर में क्या है, इसको व्यू नहीं कर सकता। जी, ये कौन सी सर्विस है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहा है, वो हार्डवेयर सिर्फ ले रहा है, कोई डिप्लॉयमेंट टूल्स नहीं ले रहा, कोई डेवलपमेंट टूल्स नहीं ले रहा, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसके अपने हैं। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हुआ, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस नहीं है। जी, यहाँ क्या कह रहा है? डेवलपमेंट टीम बिल्ड्स एंड डिप्लॉयज ए मोबाइल ऐप यूजिंग गूगल ऐप इंजन, दे राइट एंड टेस्ट देयर कोड देयर, while the provider manages the server, operating system and underlying infrastructure। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैनेज कर रहा है और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम भी वो मैनेज कर रहा है। यूजर मैनेज नहीं कर रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? वेंडर का। तो ये कौन से वाला हुआ? प्लेटफॉर्म एज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे की बात है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहा है। ये देखिए किधर लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैनेज कर रहा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म, लार्जेस्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा भला? ओरेकल में क्या खास बात है? ये डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन क्लाउड है, अगर डेटाबेस मैनेज करना हो। आईबीएम में क्या? सिक्योरिटी कंप्लायंस के लिए, ठीक है, इसके कंट्रोल ज्यादा, यानी इसको समझ लीजिए हैक करना ज्यादा मुश्किल है। और गूगल क्लाउड किस लिए है? एआई एनालिटिक्स के लिए। शाबाश।
जी, मुझे तो लगता है पहली दो स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, मोस्ट यूजर कंट्रोल विदाउट ओनिंग देम, ये कौन सा होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सी करेक्ट, क्योंकि उसने हार्डवेयर की बात की है ना, और मोस्ट कंट्रोल, मैक्सिमम कंट्रोल उसका अपना कब होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में। प्लेटफॉर्म एज सर्विस में मॉडरेट कंट्रोल होगा, सॉफ्टवेयर एज सर्विस में कोई कंट्रोल नहीं, बस जो वेंडर ने दे दिया फैसिलिटी वही फैसिलिटी वर्क। पहली एक्स के लिए तो हो गया गूगल। वाई लार्ज बैंक है, बैंक में सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हो गया आईबीएम। और ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग डेटाबेस है पूरी कंपनी का, इसके लिए हो गया ओरेकल। ए ऑप्शन करेक्ट। यूजर तो नहीं करा इन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मैनेजेस द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाइल डेवलपर्स राइट कोड। जी करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी फर्स्ट करेक्ट है और थर्ड। सेकंड क्यों गलत है? यूजर सॉफ्टवेयर सर्विस में यूजर नहीं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता। फोर्थ में क्या गलती है? सॉफ्टवेयर एज सर्विस ऑलवेज गिव द हाईएस्ट लेवल ऑफ यूजर कंट्रोल। नहीं नहीं नहीं, उसमें तो मिनिमम कंट्रोल होता है। फर्स्ट करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है। डी ऑप्शन। चलिए टॉपर्स, शाबाश। जी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। एट्थ पोजीशन किसकी? हाइब्रिड। नाइन्थ, टेंथ। चलिए अब चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? एंड में जो भाई बैठे हैं फॉन्ट साइज नजर आ रहा है कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स को व्यू में प्रॉब्लम है? नजर नहीं आ रहा? किसी को नहीं प्रॉब्लम? सबको नजर आ रहा है? ठीक भाई, सही से हाथ उठाए ना, मुझे पता चल सके। कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि फॉन्ट साइज बढ़ा दिया जाए? एक दो हैं कुछ, चले कोई बात नहीं। इंट्रोडक्शन में ऐसे ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद फिर हम फॉन्ट साइज बढ़ा दें। कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? अलीबाबा क्लाउड में इलास्टिक कंप्यूटिंग का मतलब यही है कि आप जब चाहे रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकते हैं, जब चाहे रिसोर्सेज को डिक्रीज कर सकते हैं। इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी।
ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, इलास्टिक कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि कंप्यूटेशन पावर यानी जो रिसोर्सेज होते हैं क्लाउड पे यूजर अपनी मर्जी से जब चाहे इंक्रीज कर दे, जब चाहे डिक्रीज कर दे, ठीक है। लेकिन ये वाली ऑप्शन तो सभी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में होती है। उसने खास तौर पे इधर क्यों लिखी, उसकी मर्जी, सब में होती है। मैंने आपको बताया बेसिक सर्विसेज जो स्टैंडर्ड सर्विसेज सारे मॉडल्स की सेम है, बस ये है कि कुछ एक में थोड़ा ज्यादा एक यूनिक पावर होती है। जैसे LLMs हैं, AI मॉडल जो हैं डिफरेंट, जो बेसिक फंक्शन है वो सबका एक है। आप क्वेश्चन करते हैं कोई भी, वो आपको रिस्पॉन्स करता है। अगर आप देखें चैट जीपीटी वो भी यही करता है, जेमिनी भी यही करता है, ग्रॉक भी यही करता है, क्लाउड भी यही करता है। लेकिन एडवांस लेवल पे जाके हर एक की कुछ अपनी अपनी यूनिक एबिलिटीज है, ठीक है। जैसे कंटेंट राइटिंग में चैट जीपीटी बेहतर है, इमेज क्रिएशन में या वीडियो क्रिएशन में जो गूगल है वो बेहतर है, ठीक है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करने में क्लाउड बेहतर है। तो एडवांस लेवल पे जाके डिफरेंट मॉडल्स की उसमें कुछ फर्क आता है। बेसिक सर्विसेज जो है या स्टैंडर्ड सर्विसेज जो है वो फीचर्स वो सब मॉडल्स के सेम होते हैं। तो इसी तरह उसने ये जो अली बाबा, मैंने आपको इसलिए कहा था कि आप सिर्फ नाम याद कर लें और एक एक फीचर जो यूनिक फीचर है इनका वो याद कर लें। बेसिक सर्विसेज सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो उनकी सेम है। क्लियर जी? इसके अलावा कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पढ़ने जा रहे हैं हम क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? डिप्लॉय का मतलब होता है कि जैसे यूं कह लीजिए कि इंस्टॉल करना या असाइन करना। डिप्लॉयमेंट का मतलब हायर करना, हाँ, डिप्लॉय करना, असाइन करना, इंस्टॉल करना। तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स का मतलब क्या है कि क्लाउड्स को कितने तरीकों से यूज किया जा सकता है, इंस्टॉल किया जा सकता है। अच्छा, कल के लेक्चर में भी हमने कोई मिलता जुलता कंसेप्ट स्टडी किया था। कल के लेक्चर में क्या कंसेप्ट स्टडी किया था हमने? क्लाउड सर्विस मॉडल्स। आज के लेक्चर में क्या है? क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। सर्विस मॉडल अलग कंसेप्ट है, डिप्लॉयमेंट मॉडल अलग कंसेप्ट। देखिए कल वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सर्विस का वर्ड था, डिप्लॉयमेंट का लफ्ज तो नहीं था। आज वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिप्लॉयमेंट का वर्ड है, सर्विस का लफ्ज तो नहीं। तो फर्क समझिए, इसको फर्क समझे। सबसे पहले मुझे बताइए क्लाउड का मतलब क्या होता है? ये पहले भी पढ़ा हमने। क्लाउड का मतलब है कि हम अपना नहीं किसी और का कंप्यूटर इस्तेमाल करें, किसी और के कंप्यूटर इक्विपमेंट को इस्तेमाल करें हम, अपना नहीं किसी और का, ठीक है। और वो क्या कहलाता है अमूमी तौर पे? सर्वर या क्लाउड है। ओके, कल के लेक्चर में जो कंसेप्ट हमने स्टडी किया था वो था क्लाउड सर्विस मॉडल। यानी इसका मतलब क्या है कि आप क्या चीज यूज करेंगे। कल का कंसेप्ट क्या था? सर्विस मॉडल, यानी क्लाउड पे क्या क्या चीजें यूज करेंगे। आज का कंसेप्ट क्या है? क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, जो क्या बताता है कौन यूज करेगा। देखिए दो कंसेप्ट डिफरेंट है। एक कंसेप्ट क्या है कि भाई मैंने इंटरनेट पे क्या क्या चीजें यूज करनी है, ये कंसेप्ट। मैंने क्लाउड पे सर्वर पे बहुत से रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं। पहली ऑप्शन सारा कुछ पूरे का पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर यूज करना है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। दूसरा क्या? कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं, सिर्फ हार्डवेयर यूज करना है और कुछ प्रोग्रामिंग टूल्स यूज करने हैं, ये क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तीसरा क्या? सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर, स्टोरेज, नेटवर्क ये यूज करना है, कुछ भी नहीं, ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यानी क्या यूज करना है? कल क्या पढ़ा था? क्या यूज करना है, क्या यूज करना है। ये मॉडल कौन से थे? इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस। क्या ये किस पे, ये क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करती है कि आपने इंटरनेट पे क्या यूज करना है, क्या 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 सर्विसेज ले रहे हैं,
क्या सर्विसेज ले रहे हैं? मैक्सिमम सर्विसेज सॉफ्टवेयर, मॉडरेट सर्विसेज प्लेटफॉर्म और बेसिक सर्विसेज हार्डवेयर की इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या यूज कर रहे हैं, क्या सर्विसेज हासिल कर रहे हैं, इसका ताल्लुक किससे है? सर्विस मॉडल से। कौन यूज कर रहा है? ये डिप्लॉयमेंट मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल का ताल्लुक किससे है? क्लाउड को कौन यूज कर रहा है, क्लाउड को कौन यूज कर रहा है। डिप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो क्लाउड है उसको कौन कौन यूज कर रहा है। हम क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल को 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। वो कौन कौन सी है? वो है पब्लिक, वो है प्राइवेट, वो है हाइब्रिड, वो है कम्युनिटी मॉडल। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कितने हैं? 4। सर्विस मॉडल कितने थे? 3। क्लाउड सर्विस मॉडल कितने थे? 3। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये थे सर्विस मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल कितने हैं? 4। कौन कौन से? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी। पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी। सर्विस मॉडल की क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करती थी? कि क्या सर्विसेज ले रहे हैं, क्या सर्विसेज ले रहे हैं। और डिप्लॉयमेंट मॉडल किस पे डिपेंड करता है? कौन सर्विसेज ले रहा है, कौन सर्विसेज ले रहा है। ठीक है, जैसे एक अकेला बंदा सर्विस ले रहा हो, प्राइवेट। सारी दुनिया सर्विस ले रही है, पब्लिक। और अगर दोनों सर्विसेज, कोई पर्सन ऐसा है जो प्राइवेट भी और फिर पब्लिक भी सर्विस हासिल कर रहा है, दोनों हाइब्रिड। और अगर एक ही तरह की कंपनीज मिलकर सर्विस हासिल कर रही हो, कम्युनिटी, तो इसी को स्टडी करना है। तो मुझे पहले तो ये बताइए कि क्लाउड का मतलब समझ आ गया कि कंप्यूटर पे किसी और का कंप्यूटर, इंटरनेट पे किसी और का कंप्यूटर इस्तेमाल करना, यह है क्लाउड। इसमें 2 कंसेप्ट्स हैं, एक है सर्विस मॉडल, एक है डिप्लॉयमेंट मॉडल। सर्विस मॉडल क्या है कि इंटरनेट पे आप दूसरों का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी का, अमेज़न का, अलीबाबा का। तो क्या सर्विस हासिल कर रहे हैं, क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, या डिप्लॉयमेंट टूल, डेवलपमेंट टूल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, या पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कल का कंसेप्ट। आज का कंसेप्ट क्या है? कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो कौन इस्तेमाल कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाउड को कितने टाइप में क्लासिफाई किया जाता है? 4। पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या है? ऐसी क्लाउड सर्विसेज, ऐसा क्लाउड जो सारी दुनिया के लिए अवेलेबल है, पब्लिक क्लाउड कहलाएगा। जैसे गूगल का, सारी दुनिया के लिए अवेलेबल। कोई इंडिविजुअल क्लाउड सर्विसेज हासिल करना चाहे वो भी कर सकता है, कोई स्टार्टअप क्लाउड सर्विसेज हासिल करना चाहे वो भी कर सकता है, बड़ी कंपनी एग्जिस्टिंग क्लाउड सर्विसेज हासिल करना चाहे वो भी कर सकते हैं, अमेरिकन हासिल करना चाहे क्लाउड सर्विसेज वो भी कर सकते हैं, पाकिस्तानी वो भी कर सकते हैं। पब्लिक क्लाउड अवेलेबल फॉर एवरीवन होता है। ऐसा क्लाउड जो कि अवेलेबल फॉर एवरीवन हो, उसे क्या बोलेंगे? पब्लिक। इसमें जो भी डाटा रखा जाएगा, जो भी ऑपरेशंस होंगे, इसका मतलब यह है कोई भी परफॉर्म कर सकता है। हम अपने कॉलेज का डाटाबेस, कॉलेज के सर, हम ये चाहते हैं कि भैया हमारे जो लेक्चर्स हैं ना, वो हम क्लाउड पे रख दे, गूगल पे, और वहां पे लिंक बच्चों के साथ शेयर किया करे, बच्चे वहां से देखा करे। ऐसा भी पॉसिबल है। क्या क्लाउड पे सिर्फ डाटा स्टोर किया जा सकता है कि अगर आप क्लिक करेंगे तो उधर ही वीडियो लेक्चर प्ले भी हो जाएगा? प्ले कैसे होगा? इसका मतलब उधर स्टोरेज भी है, उधर प्रोसेसिंग भी हो रही है। तो अगर क्लाउड ऐसा हो पूरी दुनिया में कोई भी उसको एक्सेस कर सके,
तो उससे सर्विसेज हासिल कर सके, इसे क्या बोलेंगे? पब्लिक क्लाउड। पब्लिक, ये बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं इनके सारे क्लाउड क्या है? पब्लिक। Amazon पब्लिक क्लाउड, IBM पब्लिक क्लाउड, और गूगल क्लाउड पब्लिक है, पब्लिक क्लाउड है, ठीक है। अलीबाबा पब्लिक क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक क्लाउड, ये सारे पब्लिक क्लाउड है क्योंकि अवेलेबल है। आप आज शाम में जाके अकाउंट बना लें, इनका बन जाएगा अकाउंट, ठीक है। $5 रख ले उसमें, सिर्फ अकाउंट बन जाएगा आपका, उसमें आप फिर सर्विसेज यूज कर सकते हैं उनके। पब्लिक क्लाउड। भाई पब्लिक क्लाउड समझ आ गया? आपके ख्याल में पब्लिक क्लाउड में कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सिक्योर, कस्टमाइज नहीं कर सकते, और यानी अगर हमें लगे सिक्योरिटी कंसर्न होता है। सिक्योरिटी कंसर्न क्यों है? जब हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है तो फिर इसका मतलब यह है कि जो उसका तरीकाकार है, जो उसका सिस्टम है, हर एक उसके साथ फेमिलियर है, उसमें हैकिंग करना आसान है। तो इसकी वजह से अब मुझे बताइए, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जिनको कोई इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर पब्लिक क्लाउड को वो यूज करे, कह रहे है तो सस्ता ना। क्यों सस्ता है? क्योंकि रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, बिलिंग शेयर हो रही है सस्ता। तो हमने ऊपर क्या, हमने अभी क्लाउड में नोट्स ही हमने प्रोवाइड करने हैं। हमने कौन सा कोई एटमी सिस्टम जो है उसके कोड उधर रखने हैं, कोई जंग के राज उधर रखने हैं, ऐसे थोड़ी प्लानिंग करनी है। हमने तो रेगुलर सा डाटा रखना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर बिजनेसेस को पब्लिक क्लाउड में हालांकि कुछ थोड़ा सा सिक्योरिटी रिस्क होता है, नो डाउट, ये लोग अपना सिक्योरिटी सिस्टम इनहेंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ओपन और बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी जो एक डेडिकेटेड किस्म के हैकर्स होते हैं उनके लिए कंपैरेटिवली पब्लिक क्लाउड को हैक करना आसान है। अब इमेजिन कीजिए आप एक बैंक है और आपके पास अपने कस्टमर्स का सारा रिकॉर्ड है, उसमें उनके कार्ड की इंफॉर्मेशन, पिन कोड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंक बैलेंस, सब कुछ है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सस्ता सा क्लाउड हासिल कर लेते हैं, वहां पे डाटा सारा रखेंगे? वैसे तो चांस कम है कि हैकर्स हैक करेंगे, लेकिन अगर कर भी लें तो कोई मसला नहीं है। क्या ऐसा कह सकते हैं कि आपके लिए सिक्योरिटी कंसर्न अब बहुत ज्यादा है, सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा है? तो आप मुझे बताइए, क्या आप पब्लिक क्लाउड की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे? क्या आप कहेंगे नहीं नहीं हम अपना खुद का क्लाउड बनाएंगे? क्या अपना खुद का भी क्लाउड बनाया जा सकता है? यस, ऐसा क्लाउड होगा जिसका एक ही यूजर होगा। कितने यूजर होंगे? एक। ऐसा क्लाउड बनाएंगे, बैंक क्या कह रहा है, ऐसा क्लाउड बनाएंगे जिसका यूजर एक ही होगा, और वो यूजर कौन होगा? बैंक खुद होगा। ऐसा क्लाउड क्या कहलाता है? प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड के यूजर कौन से हैं? बहुत से, सारी दुनिया। पब्लिक क्लाउड को कौन यूज करता है? सारी दुनिया, कोई भी यूज कर सकता है। प्राइवेट क्लाउड का कौन यूज करता है? सिर्फ एक कंपनी, एक यूजर जिसने उसे बनाया है। क्यों? क्योंकि वो उसकी हो सकता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहे भैया ऐसा है कि तुमने हर 1 मिनट के बाद बैकअप क्रिएट करना है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही हजारों लाखों ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, जबकि गूगल जो है वो हमें हर 1 दिन का बैकअप देता है। नॉर्मल बिजनेस के लिए डेली बेसिस के ऊपर बैकअप बनाना ओके है कि अगर कभी मिसहैप हुआ भी ज्यादा से ज्यादा हमें 1 दिन पीछे जाके अपनी 1 दिन का काम दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए 1 मिनट अहम होता है। 1 मिनट के अंदर बहुत सी ट्रांजैक्शन हो रही होती है। तो अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है कि इसको आपने ज्यादा से, क्योंकि हैकर्स का सबसे बड़ा टारगेट जो होता है वो फाइनेंस सेक्टर होता है। तो बताइए क्या ये जो पब्लिक क्लाउड है ये स्पेसिफिक नीड्स को मीट कर सकेंगे? बैंक, इसी तरह हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल में चले कुछ डाटा तो ऐसा होता है वो लीक हो भी जाए प्रॉब्लम कोई नहीं है, डॉक्टर्स की लिस्ट है फॉर एग्जांपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट्स की लिस्ट है, किस किस डिपार्टमेंट में कितने पेशेंट है, कौन कौन है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी एक पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है वो प्रॉब्लम है, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो आप कहीं पे शेयर नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंशियलिटी है।
तो इस पर इसलिए याद रखिए, कुछ बिजनेस या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनको अपने डाटा के लिए हाई सिक्योरिटी लेवल चाहिए, या कुछ यूनिक या डिफरेंट या अपने बिजनेस के लिहाज से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है जो कि पब्लिक क्लाउड उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाते। ऐसे बिजनेसेस फिर क्या करते हैं? ऐसे बिजनेसेस क्या करते हैं फिर कि पब्लिक क्लाउड उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर पाता। ऐसे बिजनेसेस क्या करेंगे? बहन बताएं, बोले क्या करेंगे? अपना खुद का क्लाउड बनाएंगे। क्या करेंगे? खुद का क्लाउड बनाएंगे। तो उसे क्या कहेंगे? प्राइवेट क्लाउड। लेकिन प्राइवेट क्लाउड में एक प्लस पॉइंट भी है, एक माइनस भी है। प्लस पॉइंट क्या है प्राइवेट क्लाउड में? अब सिक्योरिटी, आपका फुल कंट्रोल। क्या? कौन सा कंट्रोल? फुल लिमिटेड कंट्रोल नहीं। कौन सा कंट्रोल? फुल। ऐसे फुल कंट्रोल, ऐसे क्या कैसे? कौन सा कंट्रोल? हाँ, ये फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल, अपनी मर्जी से सिक्योरिटी नीड्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी है, गड़बड़ भी है। प्रॉब्लम क्या है भला? एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है, शाबाश, बिल्कुल ठीक। तो क्या करना चाहिए फिर? क्या सारे का सारा डाटा प्राइवेट क्लाउड पे रखना चाहिए? नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल परेशान है। हॉस्पिटल परेशान है क्या? कि कुछ डाटा ऐसा है कि जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखना है, जैसे मेडिकल हिस्ट्री। कुछ डाटा ऐसा है जो कि कॉन्फिडेंशियल रखने की जरूरत नहीं है, जैसे एम्प्लॉयज की डेली अटेंडेंस कॉन्फिडेंशियल रखने की जरूरत नहीं है, कितने एम्प्लॉयज है, डेली अटेंडेंस है। लेकिन डाटा तो मेंटेन करना है ना, मंथ एंड में सैलरी प्रोसेसिंग करनी होती है। तो कुछ डाटा हॉस्पिटल परेशान है, कुछ डाटा ऐसा है जो कॉन्फिडेंशियल है, उस पर सिक्योर रखना है, वेरी सिक्योर रखना है। कुछ डाटा ऐसा है जो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं है, मतलब होना वो भी पब्लिक के साथ शेयर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। क्या करें? क्या बैंक को मशवरा देंगे? हाइब्रिड। क्या मशवरा देंगे? हाइब्रिड का सारे का सारा डाटा कहां, किसी और जगह रख दें? कहां रखें? क्या हाइब्रिड का मतलब यह है कि सारे का सारा डाटा प्राइवेट क्लाउड में भी रख दिया जाए और सारे का सारा डाटा पब्लिक क्लाउड में भी रख दिया जाए? हाइब्रिड का मतलब यह है क्या? नहीं, हाइब्रिड का मतलब क्या है फिर? कुछ डाटा पब्लिक में, कौन सा असल कंसेप्ट इसी में है, कौन सा डाटा पब्लिक क्लाउड में और कौन सा प्राइवेट क्लाउड? जो सेंसिटिव डाटा है, रिस्की डाटा है, प्राइवेट क्लाउड में, और जो लेस इंपॉर्टेंट है वो शाबाश, ये क्या है? हाइब्रिड क्लाउड। तो बताइए, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड में फर्क समझ आया? ओके। अच्छा, बैंक ने जब अपना सिस्टम बना एक बैंक है, उसने अपना सिस्टम, अब हॉस्पिटल वाली एग्जांपल से वापस बैंक वाली एग्जांपल पे है, प्राइवेट सिस्टम बना लिया, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट क्लाउड बनाया क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स बड़ी हाई थी। अब उसके कोई 8-10 अरब रुपए लग गए इसके ऊपर प्राइवेट क्लाउड में। अब बैंक सोच रहा है हैवी कॉस्ट है, क्लाउड हमने बना लिया है, हमारे पास इसकी फर्ज कीजिए 100 TB स्पेस पड़ी हुई है, प्राइवेट क्लाउड है, 100 TB स्पेस है। क्यों प्राइवेट बनाया? हमारी स्पेसिफिक नीड थी, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट थी। अब क्या करें? एक ने मशवरा दिया, ऐसा करते हैं, हमारी अपनी 10 TB की नीड है, 10 TB अलग रखें अपना प्राइवेट क्लाउड पे, और बाकी 90 TB जो है ना पब्लिक को दे दे, जैसे अमेज़न बेचता है, जैसे गूगल बेचते हैं क्लाउड, हम भी बेच देते हैं। ये आइडिया फ्लॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने स्पेसिफिक नीड्स, सिक्योरिटी फीचर्स को सामने रखते हुए बनाया है। आम यूजर को इसकी जरूरत नहीं है। आम यूजर ने अब हर मिनट के बाद बैकअप थोड़ी क्रिएट करवाना है, वो तो एक दिन के बाद भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो अब क्या करें फिर? हमारे पास बना बैठे हैं, प्राइवेट क्लाउड है, बना बैठे हैं, बड़ा पैसे ज्यादा लग गए उसके ऊपर, और अब हम चाहते हैं कि कोई इससे रिकवरी हो जाए। किसी कंपनी को, हाँ ये अब आए लाइन पे, किसी भी कंपनी को, किसको? इंडस्ट्री की कंपनी को, यानी किसको? बैंक्स को। तो जब कोई एक क्लाउड ऐसा हो जिसमें मल्टीपल यूजर्स हो, कौन से हो?
मल्टीपल यूजर, लेकिन सारे के सारे यूजर एक ही इंडस्ट्री से रिलेट, एक ही कम्युनिटी से रिलेट करते हो, उसे कहते हैं कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड फर्क है प्राइवेट क्लाउड से। क्यों भला? प्राइवेट क्लाउड में एक ही यूजर होता है, जबकि कम्युनिटी क्लाउड में मल्टीपल यूजर। लेकिन कम्युनिटी क्लाउड पब्लिक क्लाउड से भी डिफरेंट है। क्यों भला? पब्लिक क्लाउड में तो कोई भी आके सर्विस हासिल हो तो जनरलाइज किस्म की होती है, ठीक है। लेकिन कम्युनिटी क्लाउड में उसी कम्युनिटी, क्योंकि वो स्पेसिफिक नीड्स को, स्पेसिफिक बिजनेस की नीड्स को सामने रख के बनाया गया होता है। सेम नीड, यानी ऐसे सारे यूजर जिनकी नीड सेम। अब जितने भी बैंक्स होंगे उन सबकी नीड सेम होगी ना, सबको स्टेट बैंक ने रेगुलेट करना है। तो कितने क्लाउड्स हो गए हमारे? 4, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी। पब्लिक, अच्छा ये क्लाउड की जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है, ये किस बेस पे क्लासिफिकेशन है, किनको कौन यूज करता है? तो बताइए, पब्लिक को कौन यूज करता है? पब्लिक। प्राइवेट क्लाउड को कौन यूज करेगा? स्पेसिफिक इंडिविजुअल। हाइब्रिड क्लाउड मॉडल क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन, कुछ डाटा रखे पब्लिक में, कुछ प्राइवेट क्लाउड में। और कम्युनिटी मॉडल क्या है कि एक ही इंडस्ट्री, जैसे बैंक है, क्लासिक एग्जांपल है, वो कुछ भी, हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिए, अगर एक ही हॉस्पिटल अपना डाटा पब्लिक क्लाउड पे रखता है, वो पब्लिक क्लाउड है। एक ही हॉस्पिटल अपना डाटा अपने बनाए हुए क्लाउड पे रखता है सिर्फ, वो क्या है? प्राइवेट क्लाउड। और अगर वो हॉस्पिटल कुछ डाटा अपने प्राइवेट क्लाउड पे और कुछ पब्लिक पे रखता है, हाइब्रिड। ये है एक ही हॉस्पिटल, ये सारे काम कर रहा है। और अगर बहुत से हॉस्पिटल एक प्राइवेट क्लाउड को यूज करें, कम्युनिटी क्लाउड। फर्क समझ आया? चलिए, फर्क समझ आ गया। आगे आसान चीज, अब क्या करना है हमने? फीचर सीखने हैं, यूज केसेस सीखने हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अब ये सारा काम आसान है। जैसे पब्लिक क्लाउड में क्या फीचर्स है भाई? कॉस्ट इफेक्टिव है। कैसे कॉस्ट इफेक्टिव है बताएं? कैसे कॉस्ट इफेक्टिव है? सारी जनरल पब्लिक, सारी दुनिया के लिए है। तो जब कॉस्ट जितने ज्यादा लोगों में डिवाइड होगी, उतनी कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि कॉस्ट शेयर हो जाती है। स्केलेबिलिटी मतलब वही मतलब जो पहले पढ़ते आए हैं। क्या मतलब है? रिसोर्सेज को अपनी मर्जी से जरूरत के मुताबिक इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते। मेंटेनेंस फ्री मतलब जो थर्ड पार्टी है, जो प्रोवाइडर है, क्लाउड प्रोवाइडर, सारा चीजें वही। अगर कभी सिस्टम में डिस्टर्बेंस आती है, कौन ठीक करेगा? मेंटेनेंस फ्री। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है? मैनेज्ड सर्विसेज। तो पब्लिक क्लाउड में मैनेज सर्विसेज होती हैं। डन? ओके, आगे चलते हैं। यूज केस क्या है भैया? ये जो छोटे इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए? पब्लिक क्लाउड की तरफ आना चाहिए। छोटा बिजनेस है, अभी स्टार्टअप फेज में है, स्टार्टअप फेज में पैसे कम होते हैं, ध्यान से खर्च करने होते हैं। तो स्टार्टअप बिजनेसेस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए यह बेहतरीन है। आपने कोई ऐप ट्राई करनी है टेस्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है, टेस्टिंग, उसमें बार बार मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, उसके लिए भी पब्लिक क्लाउड ठीक है। लेकिन बाद में आपको लगे कि नहीं ये मेरी बड़ी अच्छी ऐप है और मैं इसके ऊपर फुल कंट्रोल चाहता हूं, तो फिर चाहे बाद में प्राइवेट, जैसे टेस्टिंग कर लें, लेकिन जब उसको डिप्लॉय करें सॉफ्ट ऐप को, तो प्राइवेट में कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यूज केस और एग्जाम्पल मुझे तो एक ही बात लग रही है, पता नहीं उसने आगे उसको कैसे कह रहा है। जैसे कि कोई यूज केस ज्यादा है हम एग्जाम्पल से, जैसे एक स्टार्टअप Amazon वेब सर्विसेज को यूज करे, वो जब उसको लगे कि सेल्स बढ़ रही है, रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दें, जब उसे लगे सेल्स कम हो रही है तो रिसोर्सेज को डिक्रीज कर दें। यूज केस भी एग्जाम्पल बेसिकली यूज केस में से ही किसी एक की बेस पे बन रही होती है। यूज केस ज्यादा है एग्जाम्पल से। बताइए, बात समझ आती है? पब्लिक क्लाउड में कौन यूजर है? एनीवन। फीचर्स क्लियर? ओके, आगे चलते हैं, प्राइवेट क्लाउड की तरफ चले। प्राइवेट क्लाउड में क्या है? इनहेंस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? सिंगल यूजर है, उसने अपनी जरूरत के मुताबिक फीचर ऐड किए हैं, हाँ जी, कस्टमाइज कर दिया।
वो था मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। गूगल ने कहा सिर्फ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगी, हमने कहा 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगी। पहले पासवर्ड, फिर मोबाइल पे मैसेज जाएगा, फिर उसके बाद ईमेल पे मैसेज जाएगा, फिर उसे कहा जाएगा भैया जरा अंगूठा रखो, स्कैन करें तुम्हारा अंगूठा। रख सकते हैं कि नहीं रख? ये चार मल्टीपल। गूगल सिर्फ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी देगा 2 फैक्टर में, 2 ही होती है, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो नहीं है गूगल में, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है। लेकिन आप मजीद ऑथेंटिकेशन को ऐड करना चाहें, इनहैंस सिक्योरिटी, कहेगा खुद क्या बनाओ, फिर खुद क्या बनाओ। कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं। उधर सिर्फ रिसोर्सेज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी है। इधर सिस्टम में कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, फीचर्स की कस्टमाइजेशन नहीं है, रिसोर्सेज की। अभी बात समझे। जबकि प्राइवेट क्लाउड में क्या है, आप उसके डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं, फंक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। बस आपकी चीज है, जो मर्जी करें। इन शॉर्ट कंप्लायंस क्या है ज्यादा, ये कंप्लायंस पर्पस के लिए प्राइवेट बेहतरीन है। किस जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशन उनको कंप्लाई करना है, उसके लिए बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा देखें, फीचर में वैसे उसे चाहिए था कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीचर बताता, पॉजिटिव बता गया है, नेगेटिव जो आपके जहन में आ रहा है ना, वो उसने नहीं बताया। क्या नेगेटिव आ रहा है फीचर आपके? कॉस्ट ज्यादा होगी, मेंटेन खुद करना पड़ेगा फुल टाइम, प्रॉब्लम आ गई। ठीक है। क्या हार्डवेयर आपको अरेंज करने पड़ सकते हैं, क्योंकि होंगे तो क्लाउड में, लेकिन है आपके प्राइवेट है ना, कॉस्ट यानी ज्यादा है। शाबाश, वो उसने नहीं डिस्कस किया, कोई बात नहीं। समझ आ गया कंसेप्ट? अगर एग्जाम में जाए आज ये कंसेप्ट पढ़ ले, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड, उसके बाद एग्जाम तक ना पढ़े, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्या कुछ ना कुछ कर लेंगे, कंसेप्ट की बेस पे कर लेंगे। शाबाश शाबाश, कंसेप्ट क्लियर होना। तो फिर ऐसे करना नहीं है, तो मैं तो पूछ रहा हूं सिर्फ, वो तो हमने पढ़ के याद करके जाना है। यूज केसेस कहां प्राइवेट क्लाउड कहां कामयाब है? प्राइवेट क्लाउड कामयाब है फाइनेंस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। ये 2 बड़े सेक्टर, और भी सेक्टर डिपेंड नीड पे, लेकिन ये तो प्राइवेट क्लाउड को यूज करेंगे। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस। क्यों? इसके अलावा कौन? इसके अलावा ऐसे जिनकी सेंसिटिव डाटा एप्लीकेशन है, वो भी, जैसे नादरा, पूरे पाकिस्तान का डाटाबेस है ना उसके पास। अब वो कोई गूगल क्लाउड थोड़े यूज करेगा। गूगल को पता चले सारे पाकिस्तानियों कौन किसका रिश्तेदार है, किधर है, फैमिली ट्री क्या है, वगैरह वगैरह, कौन किसका जासूस है, मतलब डाटा है कि नहीं है। भाई सारे पाकिस्तानियों का डाटा गूगल के पास जाना चाहिए? खुद बताएं, नहीं जाना चाहिए। सेंसिटिव डाटा एप्लीकेशन, तो फिर इसके लिए भी, इस तरह के इदारों के लिए भी क्या, अब पुलिस वाले अपना क्लाउड बनाए, सारा डाटाबेस क्लाउड में मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू हो गया ना पुलिस इदारे। हाँ, तो बताइए क्या पब्लिक क्लाउड यूज करना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का? माइक्रोसॉफ्ट है चाहे जितनी मर्जी रिलायबल सर्विसेज हो, भाई है तो बाहर का बंदा ना। जहां कहीं कंफ्लिक्ट आएगा तो अगर उसे ट्रंप भाई कहेंगे, ट्रंप साहब ये कहेंगे डाटा मुझे दे दो, क्या वो ना करेंगे? उन्हें नहीं कर सकते, डाटा लीक हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे इदारे या ऐसी कंपनीज जिनका डाटा सेंसिटिव होता है, जैसे सेक्टर, जैसे फाइनेंस सेक्टर, इनके लिए कौन से वाला क्लाउड बेहतर है? प्राइवेट। बाकी मेरे आपके जैसों के लिए क्लाउड ही बेहतरीन है, बेहतरीन, लो कॉस्ट, टेंशन फ्री, जब मर्जी रिसोर्सेज इंक्रीज करें डिक्रीज करें। हाइब्रिड क्लाउड क्या है? जिसमें दोनों का प्लस पॉइंट आ जाए। क्या? फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जब चाहे लोड प्राइवेट क्लाउड पे रख दें, जब चाहे लोड शिफ्ट कर दें पब्लिक पे। जो डाटा चाहे प्राइवेट क्लाउड, मतलब जो अपनी कैलकुलेशन नेसेसिटी के हिसाब से है। स्केलेबिलिटी कि असल में प्राइवेट क्लाउड हाई कॉस्ट पड़ता है, तो कहता है ऐसा करें। एक तीसरी ऑप्शन ये भी है कि प्राइवेट क्लाउड बना ले, लेकिन छोटा सा, बड़ा ना बनाए। ठीक है, 8-10 लाख वाला बना लें, 8-10 करोड़ वाला ना बनाएं, 8-10 वाला बनाएं। और आपका जो डाटा कॉन्फिडेंशियल है वो तो उधर ही रखें, और जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है उसके लिए पब्लिक क्लाउड यूज कर ले। तो हाइब्रिड क्लाउड असल में कोई सेपरेट क्लाउड नहीं है, बल्कि ये क्या है? पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्लाउड को यूज करने का नाम।
ऑप्टिमाइज कॉस्ट कैसे है कि जो प्राइवेट डाटा है उसकी जीरो कॉस्ट, और जो एक दफा आपने खर्च कर लिया बस वो ठीक है, एक दफा जो प्राइवेट क्लाउड पे, और जो पब्लिक क्लाउड पे डाटा है जितना इस्तेमाल ज्यादा होगा उतनी कॉस्ट ज्यादा होगी, जितना इस्तेमाल कम उतनी कॉस्ट कम। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो रही, यानी आप डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा डाटा आपने प्राइवेट में रखना है, कौन सा डाटा पब्लिक क्लाउड में रखना है, उस लिहाज से कॉस्ट एलोकेशन हो रही। नेक्स्ट क्या है, स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। अच्छा ये असल में फीचर्स ना आपको लगेगा कि पहले पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये उन्हीं के फीचर, जो मॉडल जो उन दोनों से निकला है, तो उसके फीचर भी किन से निकलेंगे, उन्हीं दोनों मॉडल से। सिर्फ यह है कि थोड़ा बैलेंस होंगे, जैसे कॉस्ट है, एक में बड़ा कॉस्ट हाई है, एक में बड़ा लो है, इसमें क्या है ऑप्टिमाइज, यानी प्राइवेट की कॉस्ट आपको हाई पड़ेगी लेकिन पब्लिक क्लाउड की कॉस्ट लो पड़ेगी, उसको उसने मॉडरेट कॉस्ट की बजाय ऑप्टिमाइज कॉस्ट का नाम दे दिया। स्केलेबिलिटी, लेकिन स्केलेबिलिटी उसने प्राइवेट के हिसाब से नहीं एक्सप्लेन किया, स्केलेबिलिटी किसके हिसाब से एक्सप्लेन किया है। यूज केसेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की सेंसिटिव डाटा प्राइवेट, और जो सेंसिटिव डाटा नहीं होता पब्लिक कर लेते हैं। जैसे वो कह रहा है कि जी डिजास्टर रिकवरी है, बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना डाटा प्राइवेट रन कर रही हैं लेकिन पब्लिक क्लाउड के ऊपर डे टू डे बिजनेस नहीं चलाती, बस अपना प्राइवेट क्लाउड की जितनी भी एक कॉपी है पब्लिक क्लाउड में रख दी। अब चूंकि एक दफा कॉपी रख दी उसको रूटीन में नहीं कर रहे, तो वो हमारा बैकअप बन गया। जैसे मैंने अपना जितना भी डाटा है ना प्लान किया, क्या प्लान किया, कभी ऐसा भी हो सकता है घर जाते कोई आए गन पॉइंट पे लैपटॉप भी ले जाए और मोबाइल भी ले जाए, ठीक है, तो अब क्या मैं अपना सारा डाटा अपना सारा सिस्टम रिकवर कर सकता हूं, सवाल ये है। अब उसके लिए 2-3 कंट्रोल है, एक ये कि क्लाउड पे भी स्टोर किया हुआ है, लेकिन वो जो जीमेल ड्राइव है वो मैं रूटीन में यूज करता हूँ। जो चीज़ आप रूटीन में ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके हैक होने का चांस भी ज़्यादा यूज़। लेकिन एक और अकाउंट है गूगल ड्राइव बाय किया हुआ है, उसके सिर्फ एक ईमेल अकाउंट के साथ लिंक किया है, वो सिर्फ साल में एक दफ़ा मैं उसको एक्सेस करता हूँ, एनुअल फी पे करता हूँ, सारा डाटा जितना भी मेरा जो कॉन्फिडेंशियल डाटा उसकी एक कॉपी वहाँ पे रखी हुई है बस। इन केस अगर फर्ज कीजिए कि अगर डाटा हैक होता भी है, डिस्ट्रॉय होता भी है, तो क्या होगा, मैं रिकवरी कर सकूंगा। यानी रूटीन में मैंने अपना सारा डाटा अपने लैपटॉप में प्राइवेट रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, लेकिन क्लाउड को भी यूज कर रहा हूं, किस पर्पस के लिए, डिजास्टर रिकवरी के लिए, ठीक है। बिजनेस विद चेंजिंग डिमांड, बिजनेस की डिमांड अगर चेंज होती है, जैसे स्टार्ट में सेटअप स्मॉल था तो उन्होंने पब्लिक क्लाउड यूज किया, बाद में बिजनेस बढ़ गया तो हो सकता है प्राइवेट की तरफ चले जाए, शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं हाइब्रिड क्लाउड के। हॉस्पिटल की एग्जांपल दे रहा है, क्या एग्जांपल है भला हॉस्पिटल की, पेशेंट का नंबर ऑफ पेशेंट क्या है, इस तरह की चीजें, फीस क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारा डाटा पब्लिक क्लाउड में। लेकिन जो पेशेंट्स का हेल्थ डाटा है प्राइवेट। और कम्युनिटी क्लाउड कौन सा है, इसका फीचर्स क्या है, ये रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए यूज किया जाता है। जैसे बैंक्स का रेगुलेटर कौन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है ना इनको, तो उसकी तरफ से जब किसी रेगुलेटर की तरफ से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हो जिनको कंप्लाई करना जरूरी है, तो उस वक्त फिर प्राइवेट क्लाउड बनाया जाता है। और उस पर चूंकि कॉस्ट ज्यादा लगती है, तो बजाय ये कि एक कंपनी सारा प्राइवेट क्लाउड में इन्वेस्टमेंट करे, वो बहुत से लोग आपस में बहुत सी उसी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी कंपनी, क्योंकि नीड्स कॉमन है ना, तो मिलकर एक प्राइवेट क्लाउड बनाएंगी, लेकिन उसके बाद एलोकेशन कर देंगी। जैसे पब्लिक की रिसोर्स पूलिंग होती है ना पब्लिक, उसी तरह प्राइवेट की भी रिसोर्स पूलिंग कर दी जाएगी, ताकि एक बैंक का डाटा दूसरा बैंक व्यू ना कर सके। वो अपना अलग सिस्टम है उनका कैसे करना है। तो ये क्या कहलाएगा, कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड में क्या है, रेगुलेटरी कंप्लायंस। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लेकिन याद रखें, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से फिर फायदा क्या होता है, कॉस्ट भी शेयर हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। लेकिन शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या शेयर्ड रिसोर्सेज का ये मतलब नहीं है कि डाटाबेस एक दूसरे के साथ शेयर हो रहा होगा, नहीं, वो उनका अलग कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। यूज केस क्या है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट के अपनी स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए अगर,
तो हर प्रोजेक्ट्स में मिलती जुलती नीड्स होंगी क्योंकि गवर्नमेंट यूजर है। तो फर्ज कीजिए गवर्नमेंट ने एक क्लाउड बनाया कि ताकि जो पाकिस्तान फर्स्ट पॉलिसी कि पाकिस्तान का डाटा पाकिस्तान में ही रहे, गवर्नमेंट ने एक क्लाउड बनाया प्राइवेट, किस पर्पस के लिए? पाकिस्तान का डाटा पाकिस्तान। तो मुझे बताइए कि जो हमारा ये नारदा का रिकॉर्ड है सारा, वो भी उसको यूज कर सकते हैं। जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी उस क्लाउड को यूज कर सकता है। जो हेल्थ सेक्टर हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं वो भी उसी को यूज कर सकता है। साल समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे क्योंकि सिक्योरिटी फीचर ज्यादा होंगे, लेकिन फर्ज कीजिए कि क्लाउड इस तरह का सिर्फ स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए है, तो ठीक है, फिर सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए बनाया जाएगा। गवर्नमेंट ने एक क्लाउड बनाया, किस लिए बनाया? सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए। लेकिन वहां पे पंजाब के हॉस्पिटल्स भी अपना डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं, सिंध के भी, केपी के भी, बलूचिस्तान भी। तो ये फिर कौन सी वाली एग्जांपल होगी हमारी? कम्युनिटी हेल्थ केयर डाटा शेयर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी सारे बैंक्स मिलके एक ही प्राइवेट क्लाउड यूज कर रहे हैं, सारे हॉस्पिटल्स मिलके एक ही प्राइवेट क्लाउड यूज कर रहे हैं। कम्युनिटी क्लाउड समझ आया? एग्जाम्पल क्या है? हॉस्पिटल शेयर्स डाटा फॉर कोलैबोरेशन एंड हेल्थ रेगुलेशंस। हॉस्पिटल डाटा शेयर करते हैं। अच्छा मुझे बताइए आखिरी एग्जाम्पल, अगर ये बता दी समझ जाऊंगा, टाइप समझ लिया आपने। हाइब्रिड क्लाउड में भी हॉस्पिटल की एग्जाम्पल है, कम्युनिटी क्लाउड में भी हॉस्पिटल की एग्जाम्पल है। फर्क क्या है? हाँ शाबाश, ये जो हाइब्रिड क्लाउड है ये विद इन द हॉस्पिटल है। एक ही हॉस्पिटल अपना कुछ डाटा पब्लिक में और कुछ प्राइवेट में रख रहा है। और ये जो एग्जांपल है ये बिटवीन हॉस्पिटल्स है, विद इन हॉस्पिटल नहीं है, बिटवीन मैनी हॉस्पिटल्स इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं प्राइवेट को। ठीक है, ये फर्क है। शाबाश। तो ये था हमारा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। तो कितने डिप्लॉयमेंट मॉडल्स है जरा मुझे बताइए? 4। और ये कंसेप्ट सर्विस मॉडल और डिप्लॉयमेंट मॉडल में फर्क क्या है? सर्विस मॉडल किस चीज पे डिपेंड करता है? क्या चीज हासिल कर, क्या सर्विस हासिल कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं आप? इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, क्या यूज कर रहे हैं? और डिप्लॉयमेंट मॉडल का ताल्लुक किससे है? कौन यूज कर रहा है? सिंगल यूज करे, प्राइवेट, सारी दुनिया यूज करे, पब्लिक। कोई एक पर्सन अगर थोड़ा सा अपना डाटा पब्लिक में रखे, थोड़ा सा प्राइवेट क्लाउड में, हाइब्रिड। और सिमिलर बहुत सी कंपनीज अगर कम्युनिटी। फीचर्स क्लियर हो गए? कंसेप्ट कुछ समझ आया? अब आगे याद करने वाला काम है वो आप कर लेंगे पक्का, और असाइनमेंट करके आएंगे। अच्छा ये एलएमएस वाली असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किया? जरा हाथ उठाइए। एलएमएस वाली असाइनमेंट रात को थोड़ा लेट पहुंची थी, आपको बताया था 1-2 दिन लगेंगे सेटअप होने, कल फिर कुछ चेंज किया हमने उसमें। हम कोशिश कर रहे हैं डेली बेसिस पे इसको इंप्रूव करते जाए। चलिए, तो आपने इसको अटेम्प्ट करना है। आप लोगों की कोई सजेशन हो ना ये क्विज के हवाले से तो वो जरूर दीजिएगा, ठीक है? आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।